ओम शांति। 2/1/2026। मीठे बच्चे, तुम्हें आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से रहना है, कभी भी मतभेद में नहीं आना। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपनी दिल से कौन सी बात पूछनी चाहिए? अपनी दिल से पूछो, मैं ईश्वर की दिल पर चढ़ा हुआ हूँ। मेरे में दैवी गुणों की धारणा कहाँ तक है? मैं ब्राह्मण ईश्वर या सर्विस में बाधा तो नहीं डालता? सदा क्षीरखंड होकर रहता हूँ। हमारी आपस में एक मत है। मैं सदा श्रीमत का पालन करता हूँ। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। तुम बच्चे हो ईश्वरीय संप्रदाय, आगे थे आसुरी संप्रदाय। आसुरी संप्रदाय को यह पता नहीं है कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। यह भी नहीं जानते कि शिव शंकर अलग अलग है। वह शंकर देवता है, शिव बाप है। कुछ भी नहीं जानते। अब तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय अथवा ईश्वरीय फैमिली। जानते क्यों हो? क्योंकि तुम क्या हो उसके? सिर्फ भक्त नहीं हो, क्या हो उसकी? फैमिली। तो जो फैमिली मेंबर होता है वो अपने संबंधी को अच्छे से जानेगा। तो ईश्वरीय संप्रदाय अथवा ईश्वरीय फैमिली वह है आसुरी फैमिली रावण की। कितना फर्क है? अभी तुम ईश्वरीय फैमिली में ईश्वर द्वारा सीख रहे हो कि एक दो में रूहानी प्यार कैसा होना चाहिए। क्या सीखा? ईश्वरीय फैमिली में हो, ईश्वर द्वारा सीख रहे हो कि एक दो में रूहानी प्यार कैसा होना चाहिए। तो क्या सीखा आपने? क्या सीखा? कुछ नहीं। संस्कार मिलन का तरीका क्या बताया? समान स्थिति, जो एक ही संकल्प में स्थित होने का है, जब ये सबका एक जैसा हो जाएगा तो ये कौन सा प्यार है? रूहानी प्यार पैदा होता है। एक दो में ब्राह्मण कुल में यह रूहानी प्यार यहाँ से भरना है। जिनका पूरा प्यार नहीं होगा तो पूरा पद भी नहीं पाएंगे। वहां तो है ही एक धर्म एक राज्य, आपस में कोई झगड़ा नहीं होता। यहाँ तो राजाई है नहीं। ब्राह्मणों में भी देह अभिमान होने के कारण मतभेद में आ जाते हैं। ऐसे मतभेद में आने वाले सजाएं खाकर फिर पास होंगे। फिर वहां एक धर्म में रहते हैं तो वहां शांति रहती है। यहाँ क्या है इनकी गति? अलग अलग स्वभाव संस्कार हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, तो मतभेद में आ रहे हैं। देह अभिमान का प्रभाव है। ये भी पास तो होंगे लेकिन सजाएं खाकर पास होंगे। अब उस तरफ है आसुरी संप्रदाय या आसुरी फैमिली टाइप। इनके भी कई टाइप हैं। ईश्वरीय फैमिली का तो एक धर्म एक राज्य, और आसुरी फैमिली तो कई टाइप की है। फिर यहाँ है ईश्वरीय फैमिली टाइप। यहाँ भी क्या हो गया? ईश्वरीय फैमिली में भी नंबरवार होंगे, नहीं होंगे? कलाएं, कोई 12 कला, 14 कला, 16 कला, कलातीत। तो कहा भविष्य के लिए दैवी गुण धारण कर रहे हैं। बाप सर्वगुण संपन्न बनाते हैं, सब तो नहीं बनते। जो श्रीमत पर चलते हैं वही विजय माला का दाना बनते हैं। जो नहीं बनेंगे वह प्रजा में आ जाते हैं। वहां तो डीटी गवर्नमेंट है। 100% प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी रहती है। इस ब्राह्मण कुल में अभी दैवी गुण धारण करने हैं। कोई तो अच्छी रीति दैवी गुण धारण करते दूसरों को कराते रहते हैं। ईश्वरीय कुल का आपस में रूहानी स्नेह भी तब होगा जब देही अभिमानी होंगे। ईश्वरीय कुल बन गया, किसके कुल में आ गए? ईश्वर के कुल में आ गए, ईश्वरीय फैमिली टाइप में आ गए। अब उसमें भी टाइप 1, 2, 3, 4। कौन सा टाइप है? कब होगा रूहानी प्यार बताया? ईश्वरीय कुल का आपस में रूहानी स्नेह भी तब होगा जब देही अभिमानी होंगे। इसीलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। अंत में भी सबकी अवस्था एक रस एक जैसी तो नहीं हो सकती है। किन की होगी?
जिनका लंबे समय से एक समान लक्ष्य रहा है कि हमको यहाँ तक पहुंचना है और उसके लिए पुरुषार्थ किया, जिन्होंने क्या सोचा कि अंत में जाके कर्मातीत अवस्था होगी, अंत में तो सबका ही सब पास हो जाएंगे। एक की कर्मातीत अवस्था हुई तो क्या होगा, सब पास हो जाएंगे, तो ऐसे बनेंगे सबके। तो बाबा ने पहले ही बता दिया, अंत में भी सबकी अवस्था एक रस एक जैसी तो नहीं हो सकती, फिर सजाएं खाकर पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे, कम पद पालेंगे। ब्राह्मणों में भी अगर कोई आपस में क्षीर खंड होकर नहीं रहते, आपस में लून पानी हो रहते हैं, दैवी गुण धारण नहीं करते, तो ऊंच पद कैसे पा सकेंगे। लून पानी होने के कारण कहाँ ईश्वरीय सर्विस में बाधा डालते रहते हैं। कोई है लून पानी, दैवी गुण नहीं धारण करते, तो कोई सोचे कि ठीक है हमें नहीं चाहिए ऊंच पद, ऐसे थोड़ी ना हम झेलेंगे किसी को, तो फिर उनका ही नुकसान हुआ, दूसरे को क्या हो रहा है। वो कह रहे हैं हमारा ही पद नीचे जा रहा है ना, तुम्हें उससे क्या। लेकिन है कहाँ, अगर ईश्वर के कुल में है तो वहां बाधा कहाँ डालते हैं ये। जो बाप को एक वाइब्रेशन, एक मत वृत्ति से वायुमंडल को चेंज करना है, उसमें ही आत्माएं क्या करती हैं, बाधा डालती हैं। क्यों? क्योंकि झुक नहीं सकते, दैवी गुण धारण नहीं कर सकते। लून पानी होने के कारण कहाँ ईश्वरीय सर्विस में भी बाधा डालते रहते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है, वह इतना ऊंच पद नहीं पा सकते। एक तरफ पुरुषार्थ करते हैं शीरखंड होने का, कितनी बड़ी बात है, ये ऐसे नहीं है ढीठ, ये क्या कर रहे हैं, एक तरफ पुरुषार्थ है इनके पास क्या होने का, हीरखंड होने का। दूसरी तरफ माया लून पानी बना देती है, जिस कारण सर्विस बदले डिससर्विस करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम हो ईश्वरीय फैमिली, ईश्वर के साथ रहते भी हो। ज्यादा बड़ा भाग्य हो गया ना। एक तो कोई फैमिली में होते हैं लेकिन विदेश में चले गए पढ़ने लिखने, सेपरेट रहते हैं, लेकिन हैं उसके कुल के, रहते अलग अलग हैं। और तुम साथ भी रहते हो और फैमिली भी हो, कोई साथ रहते हैं, कोई दूसरे दूसरे गांव में रहते हैं, परंतु हो तो इकट्ठे ना। जिसका मन बुद्धि का वाइब्रेशन बाप समान है तो वो क्या है, बाप के साथ इकट्ठा ही है। बाप भी भारत में आते हैं। मनुष्य यह नहीं जानते शिव बाबा कब आते हैं, क्या आकर करते हैं। तुमको बाप द्वारा अभी परिचय मिला है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को अब तुम जानते हो। दुनिया को पता नहीं कि यह चक्र कैसे फिरता है। अभी कौन सा समय है, बिल्कुल घोर अंधियारे में है। सोच रहा किस आधार से बताया, अंधियारे में किस आधार से है, कि उनको ये नहीं पता कि अभी कौन सा समय चल रहा है। दूसरों को तो सृष्टि चक्र का नॉलेज देते हैं ना, ये चक्र ऐसे ऐसे हूबहू रिपीट होता है। संगम पर कैसे रिपीट हुआ, रचयिता रचना के लिए कैसे रिपीट हुआ, वो तो नहीं बता सकते, तो कहाँ गए, घोर अंधियारे में चले गए। तुम बच्चों को रचता बाप ने आकर सारा समाचार सुनाया है, साथ साथ समझाते हैं कि हे सालिग्रामों मुझे याद करो। यह शिव बाबा कहते हैं अपने बच्चों को, याद तो सभी करते हैं लेकिन अपने बच्चों को क्या बुलाते हैं बाबा, हे सालिग्रामों मुझे याद करो। तुम पावन बनना चाहते हो ना, पुकारते आए हो, अभी मैं आया हूं। शिव बाबा आते ही हैं भारत को फिर से शिवालय बनाने। तुमने ही पुकारा है क्या कि पतित पावन आओ, जन्म जन्मांतर पुकारा, तो तुमने क्या सोचा था आएगा और हमारे ऊपर वरदानी हाथ रखेगा और हम क्या बन जाएंगे। तुम्हें थोड़ी पता था कि इतना बड़ा काम वो हमें ही दे देगा कि अब तुम करो, अब तुमने ही मुझे बुलाया था। तो कहा खुद ही गाते हैं कि हम पतित विश्वस हैं। भारत सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी था। निर्विकारी देवताओं को विकारी मनुष्य पूजते हैं, फिर निर्विकारी ही विकारी बनते हैं, यह किसको पता नहीं। पूज्य तो निर्विकारी थे, फिर पुजारी विकारी बनते हैं, तब तो बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, आकर निर्विकारी बनाओ। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो, मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय फैमिली टाइप में आएंगे।
इस समय हो ईश्वरीय फैमिली टाइप, फिर दैवी फैमिली में 21 जन्म रहेंगे। इस ईश्वरीय फैमिली में तुम अंतिम जन्म पास करते हो। इसमें तुमको पुरुषार्थ कर फिर सर्वगुण संपन्न बनना है। तुम पूज्य थे, बरोबर राज्य करते थे, फिर पुजारी बने हो। अंतिम जन्म तो सबका है, लेकिन तुम्हारा भाग्य क्या है कि तुम अपना अंतिम जन्म कहाँ पास कर रहे हो? कौन सा पास कर रहे हो? टाइम पास कर रहे हो, या सिर्फ बाप के पास हैं यही खुशी है, या जो पेपर आ रहे हैं उसमें भी पास हो रहा हूँ? ईश्वरीय फैमिली में तो है, लेकिन पास कौन सा है? कोई होते हैं ना, सिर्फ यही नशा है। बाबा ने मुरली में भी कह दिया था क्या, क्यों किसी को तो बस इतना ही नशा है कि हम समर्पित हो गए तो बस। बाबा ने कहा उससे क्या होता है, उसके बाद भी क्या करना है? एग्जाम भी तो पास करना है, और टाइम तो पास होता ही जा रहा है, जो 10 वर्ष है, 14 वर्ष है। लेकिन तुम कैसे पास कर रहे हो उसको? फेल होते होते टाइम पास हो रहा है, अवगुणों में टाइम पास हो रहा है, या दिव्य गुणों को धारण करने के मेहनत में पास हो रहा है? इसमें तुमको पुरुषार्थ कर फिर सर्वगुण संपन्न बनना है। तुम पूज्य थे, बरोबर राज्य करते थे, फिर पुजारी बने। यह समझाना पड़े ना, भगवान है बाप, हम उनके बच्चे हैं, तो फैमिली हुई ना। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली ठहरे ना। कब? कहलाते तो हैं क्या कि हम ईश्वरीय फैमिली हैं, और हमारे अवगुणों को, हमारे लून पानी होने को देखकर कोई स्वीकार करेगा कि ईश्वरीय फैमिली है? आपका मन स्वीकार करेगा? इसलिए कहा अपनी दिल से पूछो कि क्या मैं भगवान के दिल पर चढ़ा हुआ हूँ? मान लो एक पिता के कई बच्चे होते हैं, लेकिन सब उसके दिल पे चढ़े हों, ऐसा तो नहीं होता। बाबा ने क्या बोला कि जो बच्चा बहुत अच्छे से दुकान संभाले तो बाप क्या करता है? उसके ऊपर बाप की आशीर्वाद जाती है ना। तो कहा अब बाप से सुख घनेरे मिलते हैं। बाप कहते हैं तुम हमारी फैमिली बेशक हो, इसमें कोई बाप को भी शक नहीं है, तुमको भी क्या है, कोई शक है क्या कि हम फैमिली हैं कि नहीं है? चात्रक हो अगर दिव्य गुणों को धारण करने के, जैसा बाप बताता है वैसा करने के, तो क्या कहेंगे? फैमिली तो तुम क्या हो? बेशक हो। गाते भी हैं तुम हमारी फैमिली बेशक हो, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य में आने के बाद फिर तुम दुख में आते हो तो पुकारते हो। इस समय तुम एक्यूरेट फैमिली हो। फिर तुमको भविष्य 21 जन्म के लिए वर्षा देता हूं। यह वर्षा फिर दैवी फैमिली में 21 जन्म कायम रहेगा। दैवी फैमिली सतयुग त्रेता तक चलती है, फिर रावण राज्य होने से भूल जाते हैं कि हम दैवी फैमिली के हैं। वाम मार्ग में जाने से आसुरी फैमिली हो जाती है। 63 जन्म सीढ़ी गिरते आए हो। यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, किसको भी तुम समझा सकते हो। असल तुम देवी देवता धर्म के हो। सतयुग के आगे था कलयुग। संगम पर तुमको मनुष्य से देवता बनाया जाता है। बीच में है यह संगम, तुमको ब्राह्मण धर्म से फिर दैवी धर्म में ले आते हैं। समझाया जाता है लक्ष्मी नारायण ने यह राज्य कैसे लिया। उनसे पहले आसुरी राज्य था, फिर दैवीय राज्य कब और कैसे हुआ। बाप कहते हैं कल्प कल्प संगम पर आकर तुमको ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म में ले आते हैं। यह है भगवान की फैमिली। सब कहते हैं गॉड फादर, परंतु बाप को ना जानने के कारण निधन के बन गए हैं। इसीलिए बाप आते हैं घोर अंधियारे से सोझरा करने। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है। तुम बच्चे पढ़ रहे हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो, यह भी मालूम होना चाहिए। शिव जयंती मनाते हैं, शिव जयंती के बाद फिर क्या होगा? जरूर दैवीय राज्य की जयंती हुई होगी ना। पहले क्या हुआ? पहले क्या हुआ? और उसके बाद दैवीय राज्य की जयंती हुई होगी ना। माना एक की बात नहीं की यहाँ पे, पूरा राज्य
बोला है ना, ये लक्ष्मी नारायण आते हैं और धर्म पिताएं तो खुद प्रत्यक्ष होते हैं, और लक्ष्मी नारायण आते हैं तो पूरी राजधानी के साथ आते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, पहले क्या होनी चाहिए, शिव जयंती, दैवीय राज्य की जयंती हुई होगी ना, हेवनली गॉड फादर हेवन की स्थापना करने, हेवन में तो नहीं आएंगे, कहते हैं मैं हेल और हेवन के बीच में संगम पर आता हूँ। शिवरात्रि कहते हैं ना, तो रात में मैं आता हूँ। यह तुम बच्चे समझ सकते हो। जो समझते हैं वह औरों को भी धारण कराते हैं, दिल पर भी वह चढ़ते हैं जो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस पर तत्पर रहते हैं। जैसी जैसी सर्विस उतना दिल पर चढ़ते हैं। 3 तरह की तो बताई बाबा ने सर्विस, कौन कौन सी? अरे मनसा वाचा कर्मणा, लेकिन आगे क्या बोल दिया, जैसी जैसी सर्विस उतना दिल पर चढ़ते हैं। तो वाचा सेवा करने वाले कम है क्या? कर्मणा सेवा करने वाले कितने हैं? तो जैसी जैसी क्यों? कहाँ लीकेज हो जाती है सर्विस में? हाँ, जब निमित्त और निर्माण भाव नहीं होता, जब कर्म और याद का बैलेंस नहीं होता, तो जैसी जैसी सर्विस उतना दिल पर चढ़ते हैं। कोई ऑल राउंड वर्कर्स होते हैं, सब काम सीखना चाहिए, खाना पकाना, रोटी पकाना, बर्तन मांजना, यह भी सर्विस है ना। बाप की याद है फर्स्ट, इसीलिए कहा जैसी जैसी सर्विस। तो बाप होना क्या चाहिए, ऑल राउंड वर्कर, माना सब कुछ सीखना है, लेकिन बाप की याद है उसमें फर्स्ट। उनकी याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। यहाँ का वर्षा मिला हुआ है, वहां सर्वगुण संपन्न रहते हैं। यहाँ जितने चातरक रहे ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने के बाद कि हर गुण को मुझे धारण करना है, किसी भी फील्ड में क्या नहीं होना, एक संस्कार होता है ना। चाहे सेवा में हद का रूप है, एक लिमिट की सेवा मिल गई, जितना बता दिया, आपे करे सो देवता नहीं बने, क्या बने, कहने से करने वाले, तो क्या बने, मनुष्य। तो वो जो संस्कार है अंदर, किस बात का, कहने से करने का या आपे करने का, वो क्या हो गया, आपके अंदर एक गुण आ गया ना। फैमिली कैसी होती है, कहने से करे या आपे करे। तो कहा वहां सर्वगुण संपन्न में रहते हैं, वो यहाँ का वर्षा मिला हुआ है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, दुख की बात नहीं होती। इस समय सब नरकवासी हैं, सबकी उतरती कला है, फिर अभी चढ़ती कला होगी। है सबकी उतरती कला, लेकिन क्या कह रहे हैं बाबा, सबकी फिर अभी चढ़ती कला होगी। बाप सबको दुख से छुड़ाए, सुख में ले जाते हैं, इसीलिए बाप को लिबरेटर कहा जाता है। यहाँ तुमको नशा रहता है, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, लायक बन रहे हैं। लायक तो उनको कहेंगे जो औरों को राजाई पद पाने लायक बनाते हैं। यह भी बाबा ने समझाया है, पढ़ने वाले तो बहुत आएंगे, ऐसे नहीं कि सब 84 जन्म लेंगे। जो थोड़ा पढ़ेंगे वह देरी से आएंगे, तो जन्म भी कम होंगे ना। थोड़ा पढ़ा माना पढ़ाई के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा, जितनी समझ बढ़ती जाती है, बात है ना, कोई कोई को समझ ही कब आएगी, 10 वर्ष लगेंगे तो कब समझ आएगी, कब पुरुषार्थ करेंगे, फिर कब उस दुनिया में आएंगे। तो जन्म भी कम होंगे ना, कोई 80, कोई 82, कोई जल्दी आते, कोई कौन पीछे आते। सारा मदार पढ़ाई पर है, साधारण प्रजा पीछे आएगी। उन्हों के 84 जन्म हो न सके, पीछे आते रहते हैं। जो बिल्कुल लास्ट में होगा वह त्रेता अंत में आकर जन्म लेगा, फिर वाम मार्ग में जाते हैं। जन्म लिया कहाँ, त्रेता अंत में आकर तो अभी जन्म लिया। वो अनुभूति, वो खुशबू आई उनको, जो आपको कब से आई, सतयुग आदि से। वो उनको खुशबू कब आई, त्रेता के एकदम अंत में, और फिर पीछे पीछे क्या आ गया, वाम मार्ग में आ गए। उतरना शुरू हो जाता है। भारतवासियों ने कैसे 84 जन्म लिए, उनकी यह सीढ़ी है। यह गोला है ड्रामा के रूप में। सीढ़ी क्यों दिखाई है, भारतवासियों के लिए। क्या करते हैं ये, उल्टी सीढ़ी चढ़ते हैं संगम पर, चाहे लेफ्ट हो राइट हो, सारी यात्रा करते करते कहाँ पहुंचते हैं, वो पूरा सीढ़ी में है। और ये गोला जो दिखाया है वो, माना ये जो रिपीट होता रहता है, लेकिन इसमें किसका ज्ञान है,
दूसरे धर्म वालों का भी ज्ञान है इसमें, क्योंकि वो भी तो इस चक्कर में है ना, ड्रामा के रूप में है। जो पावन थे वही अब पतित बने हैं, फिर पावन देवता बनते हैं। बाप जब आते हैं तो सबका कल्याण होता है, इसीलिए इसको ऑस्पिशियस युग कहा जाता है। बलिहारी बाप की है जो सबका कल्याण करते हैं। सतयुग में सबका कल्याण था, कोई दुख नहीं था। यह तो समझाना पड़े कि हम ईश्वरीय फैमिली टाइप के हैं, ईश्वर सबका बाप है। यहाँ ही तुम माता पिता गाते हो, वहां तो सिर्फ फादर कहा जाता है। यहाँ तुम बच्चों को माँ बाप मिलते हैं, यहाँ तुम बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है। फादर क्रिएटर है तो मदर भी होगी, नहीं तो क्रिएशन कैसे होगी। हेवनली गॉड फादर कैसे हेवन स्थापन करते हैं, यह न भारतवासी जानते हैं न विलायत वाले ही जानते हैं। अभी तुम जानते हो नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर संगम पर ही होगा। बाप आए कहाँ? भारत में, लेकिन हेवनली गॉड फादर क्या बताया, इतनी बड़ी बात। कैसे हेवन स्थापन करते हैं कौन कौन नहीं जानते। विलायत वाले तो चलो नहीं जानते क्योंकि बाप आए कहाँ, भारत में आए, विलायत में तो नहीं आए। लेकिन यह ना भारतवासी जानते हैं ना विलायत वाले ही जानते हैं। अभी तुम जानते हो नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर संगम पर ही होगा। अभी तुम संगम पर हो। अभी बाप समझाते हैं मामेकम याद करो। आत्मा को याद करना है, परमपिता परमात्मा को। आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कहाँ होगा? सुंदर मेला जरूर यहाँ ही होगा। परमात्मा बाप यहाँ आते हैं, इसको कहा जाता है कल्याणकारी सुंदर मेला। जीवन मुक्ति का वर्षा सबको देते हैं, जीवन बंध से छूट जाते हैं। शांति धाम तो सब जाएंगे, फिर जब आते हैं तो सतो प्रधान रहते हैं। शांति धाम में जाने से क्या हो जाता है, सब मुक्त हो जाती हैं। यहाँ भले कितने भी पाप कर रही थी, दुखी थी, सजाएं खा के जब परम धाम गई तो क्या हुआ, मुक्त हो जाती है। माना वो जो दुखों में पड़ी थी, पाप कर रही थी, उन सब से क्या हो गई, मुक्त हो गई। तो मुक्ति तो हो गई, लेकिन तुम्हारी विशेषता क्या बताई, तुम जब आते हो तो कैसा पाठ बजाओगे, सतो प्रधान ही पाठ बजाओगे। आत्मा में नूंद कैसी लेकर गए, दुखी अशांत आत्मा थी और बस सजाएं वजाएं खाकर, तो उसमें तो हेल्प दूसरे ने की ना। सूक्ष्म वतन में सजाएं खाई तो वो अपनी ताकत थी क्या, वो तो उनको भेजना था शांति में, तो उनको मिली गति। और तुम जब आते हो तो सतो प्रधान रहते हैं। शांति धाम तो सब जाएंगे, फिर जब आते हैं तो सतो प्रधान रहते हैं। धर्म स्थापन अर्थ आते हैं। नीचे जब उनकी जनसंख्या बढ़े तब राजाई के लिए पुरुषार्थ करें। तब तक कोई झगड़ा आदि नहीं होता। कब तक? जब तक ये दूसरे दूसरे धर्म स्थापन करने वाले नीचे आए और अपनी राजाई के लिए क्या करें, लड़ाई झगड़ा करें, राजाई के लिए पुरुषार्थ करें, तब तक कोई झगड़ा आदि नहीं होता। वहां पे तो पुरुषार्थ मतलब क्या, बाहुबल ही कहेंगे ना, तो झगड़ा ही कहेंगे। सतो प्रधान से रजो में जब आते हैं तब लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं। सोचो, वैसे तो बाबा ने क्या कहा था मुरली में, कितने वर्ष बताए थे, 3,500 वर्ष तक क्या बताया, कोई भी लड़ाई आदि होती ही नहीं। यहाँ क्या बोला, सतो प्रधान से रजो में जब आते हैं तब लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। कौन? ये जो धर्म स्थापन करने आए, त्रेता का अंत आता है रजो में, है ना त्रेता का अंत। उसके बाद 3 सीढ़ियां कैसी हैं, बाबा ने क्या बताया, वो खंडित राजाई है। खंडित कहेंगे क्योंकि कोई योग बल वाली राजाई थोड़ी है, लड़ाई झगड़े से ली है। तो वो रजो में आते ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। और तुम्हारे लिए क्या बोला, कहाँ तक सुख है तुम्हारा। एक जगह तो ये भी बोला 21 जन्म तो क्या तुम कितना सुखी रहते हो, 50-60 जन्म भी बोला है एक जगह। है तो नंबर बार ना ईश्वरीय फैमिली। ये तो कोई कोई आत्माएं होंगी जो 82-83 जन्म तक जाएं, सुखी रहें। और इन्होंने क्या किया, रजो में जब आते हैं तब लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं। पहले सुख फिर दुख, अब बिल्कुल ही दुर्गति को पाए हैं।
इस कलयुगी दुनिया का विनाश, फिर सतयुगी दुनिया की स्थापना होनी है। विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं उस अनुसार विष्णुपुरी में आकर प्रारब्ध पाते हैं। यह समझने की बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। इस समय तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम ईश्वर से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा पा रहे हैं। जितना पुरुषार्थ कर अपने को एक्यूरेट बनाएंगे, तुम्हें एक्यूरेट बनना है। घड़ी भी लीवर और सिलेंडर होती है ना, लीवर बहुत एक्यूरेट होती है। बच्चों में कई एक्यूरेट बन जाते हैं, कई इनएक्यूरेट हो जाते हैं, तो कम पद हो जाता है। एक्यूरेट कैसे बनते हैं? क्या आधार है कि हम एक्यूरेट बनेंगे? माना हर सब्जेक्ट को कवर करने वाले। ऐसा नहीं है कि सिर्फ याद की सब्जेक्ट से सब कुछ कवर होगा। जब जो डायरेक्शन बाबा के द्वारा हमको मिली वो आपकी बुद्धि में रहे, नहीं तो क्या होगा? याद बहुत किया लेकिन वो जो लीकेज रह गई वो क्या करेगी? बाबा ने कहा है जैसे बहुत समय का पुरुषार्थ अंत में काम आता है, ऐसे ही इसके विपरीत बोलो। बहुत काल की कोई कमजोरी अंदर में रही हुई है, उसको जीतने के लिए आपने कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं किया, बाबा के ऊपर छोड़ दिया। आपको ललक नहीं थी कि ये जाए, आज बाबा ने ऐसे बोला है, आज से मैं ऐसा करूं, फिर भले भूल गए, वो बात नहीं है। तो लंबे समय की कमजोरी क्या करेगी? अंत में फेल कर देगी। तो तुमको एक्यूरेट बनना है। कोई इनएक्यूरेट हो जाते हैं तो कम पद हो जाता है। पुरुषार्थ करके एक्यूरेट बनना चाहिए। अभी सब एक्यूरेट नहीं चलते। तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है ना। कितनी सूक्ष्म याद की मेहनत मिली हुई है सबको। कैसी मेहनत मिली है? सूक्ष्म है या मोटा रूप है? जैसे पहले लिखते थे हम 14 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे याद करते हैं। अभी ऐसा लिख सकते हो? कितना कितना लिख सकते हो? हाँ, जो बाबा ने भी बोल दिया था मुरली में। कोई बच्चे कहते हैं हम इतना याद करते हैं, इतना। बाबा क्या कहते हैं? अभी कहाँ तक पहुंचे हो? मुरलियों का कोई पॉइंट याद है? 2-2.5 घंटा तक पहुंचे हैं, फिर एक मुरली में 4 घंटे तक का बढ़े हैं। उससे आगे तो बाबा ने बोला ही नहीं, किसी को सर्टिफिकेट ही नहीं दिया। ये बोला है कि अभी अगर 5 मिनट होता है तो आगे 5 घंटे नहीं होगा, फिर 8 घंटे नहीं होगा। ये तो हिम्मत देके गए हैं। लेकिन सारा दिन जो बच्चे अच्छी मेहनत करते हैं, किसी को 2-2.5 घंटे का सर्टिफिकेट मिला, किसी को 4 घंटे का, 1-1.5 घंटे का भी है कहीं कहीं। तो कहा तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है, तकदीर बनाने के पुरुषार्थ में कमी है, इसीलिए पद कम पाते हैं। बाबा ने तदबीर जो कराई है वो बाप तो एक ही है, उसने कोई भेद नहीं किया। किसमें? पढ़ाई समझाने में। लेकिन फर्क कहाँ पड़ गया? तकदीर बनाने के पुरुषार्थ में कमी है, इसीलिए पद कम पाते हैं। श्रीमत पर न चलने के कारण, आसुरी गुण ना छोड़ने के कारण। ये दो तो मोटे कारण हो गए। कौन से बोलो? आसुरी गुण छोड़ने के कारण, ये बोला। वाह, नींद में ऐसा ही सुनाएगा। होश में रहोगे तो सही सुनोगे। सोचो ये ऐसा अगर कोई धारण कर ले, आसुरी गुण छोड़ने के कारण, तो कैसा उल्टा बन जाएगा। ना छोड़ने के कारण क्या बोला? श्रीमत पर ना चलने के कारण, आसुरी गुण ना छोड़ने के कारण, और थर्ड में रखा है किसको? योग में ना रहने के कारण। योग रहेगा ही नहीं। पहले क्या है? सबसे पहले पहले श्रीमत, फिर उसके बाद आसुरी गुणों पे अटेंशन, फिर योग क्या होता जाएगा? योग में रहना होगा। अभी तो क्या होता है? योग करो खींच खींच के, क्योंकि कोई हमारे अवगुण है, कुछ हमारे हिसाब किताब है, संस्कार हैं जो हमको नीचे ला रहे हैं। फिर क्या होगा? करना नहीं पड़ेगा याद। फिर अब उस स्थिति में आपको समय देके रहना है बस। जैसे बाबा कहते हैं ना, कर्म किया, संकल्प किया और वापस आए, तो अपनी उस स्थिति में कहाँ चले गए? एकदम बैक। श्रीमत पर ना चलने के कारण, आसुरी गुण ना छोड़ने के कारण, योग में ना रहने के कारण यह सब होता है। योग में नहीं है तो फिर जैसे पंडित अगर ज्ञान बहुत अच्छा सुना लेते हैं, लेकिन कंडीशन है, अगर योग नहीं है तो क्या सर्टिफिकेट दिया बाबा ने? पंडित। योग कम है, इसीलिए शिव बाबा तरफ लव नहीं रहता। धारणा भी कम
होती है वह खुशी नहीं रहती। शक्ल ही मुर्दों मिसल रहती है। हम जिंदा हैं कि मुर्दा है? मुर्दा कब हो जाती है शक्ल हमारी? खुद को पता चलता है कि अब हमारी शक्ल मुर्दों जैसी हो गई? कभी पता चलता है? कब? हाँ, जब हमें क्या लगता है, देखो सारी शक्ल तो स्थूल है ना, हम ऐसे मुस्कुराते रहे, कितना भी माया है, तो मुर्दों जैसी कैसे हो गई? सारा स्मृति का खेल है। 1 सेकंड की स्मृति का कभी प्रयोग करके देखना। कोई ऐसा संकल्प जो आपको हमेशा ही डाउन में लेके जाता है, उसको 10-15 बार रिपीट कर लिया, देखो फिर आपको कैसा लगता है। हाँ, टप टप होने लगेगा ना। सिर्फ एक स्मृति आपने लाई, और अगर आपने उसको वहीं कट करके अपना कोई भी एक खुशी का जो संकल्प है आपका, जो आपको बहुत नशा चढ़ाता है, जैसे होता है ना कोई जो साकार में बाबा से मिले हो, कभी बाबा ने ऐसी कोई वर्ड बोला हो, कभी मुरली का कोई एक पॉइंट ऐसा हो जो उनको लगता है ये मेरे लिए बाबा ने कहा था और तब से मेरा ये कुछ भी ऐसा होता है ना, या बाबा का कोई भी कुछ भी ऐसा हो। देखो स्मृति को कभी चेक करना, आप बहुत निराश हो, बहुत दुखी हो, तो वो स्मृतियों में रहना और कुछ सेकंड के लिए उसको रिपीट करना, कैसा अंदर में एक जुनून महसूस होता है ना। सिर्फ स्मृति बदलने से, शरीर तो वही है ना। थोड़ी देर पहले आंसू बह रहे थे और अब क्या हो रहा है, मुस्कुरा रहे, तो शरीर क्या है आपका? मनुष्य की बाहरी आकृति क्या है? मन की एक प्रतिकृति है, माना फोटोकॉपी है। तो अगर मुर्दों मिसल है तो आत्मा भी कैसी हो गई? डेड। आत्मा जिंदा मतलब क्या और डेड मतलब क्या? हाँ, हमारा जीवन कहाँ है? भ्रुकुटी के बीच में है। चलो वो तो हमारा सर्वश्रेष्ठ जीवन हो गया। उससे पहले हमारा एक जीवन ऐसा भी तो है जब आत्मा ज्ञान के आधार से नशे में रखे खुद को। ऐसा भी तो हो सकता है। हम कल्पना ही करते रहे जब भ्रुकुटी के बीच में जीवन होगा तब होगा, उससे पहले तो मुझे एकदम ऐसे ही जीवन है। उससे पहले कौन सा जीवन है? ब्राह्मण जीवन, खुशियों का जीवन। जो बाबा ने क्या कहा, संगम युग कैसा है? मौजों का युग किसी किसी के लिए है, अभी भी है, और किसी के लिए अभी कोई सोच रहा है अभी मेरा मौजों का जीवन कब आएगा। कब आएगा आपका मौजों का जीवन? अभी है, बहुत अच्छा। और अभी है। किसी किसी ने सोचा 27 में आएगा, कुछ ऐसा होगा, आगे वाले जो रास्ते में अटके खड़े हैं उनकी वजह से हम भी नहीं बढ़ पा रहे, वो थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो शायद। ऐसा होता है ना कि कोई रोड़ा बन के खड़ा है, आगे ही नहीं बढ़ रहा, तो वो आगे बढ़े तो हमारी भी लॉटरी लगे। लेकिन ऐसा नहीं है। स्मृति का कभी छोटा सा ही प्रयोग कर लेना, बहुत अवस्था डाउन हो, कोई भी एक ऐसी स्मृति अपने पास नोट करके रखें जो आपको एकदम ऊपर ले जाती है, कोई भी हो सकती है वो, और उस स्मृति को बार बार रिपीट करो, जैसे मेरा बाबा मीठा बाबा करते हो ना। और थोड़ा सा ज्ञान का चिंतन, ये जो इतनी बाबा कथा करते हैं इसमें से अगर कुछ भी एक भी अगर आपने धारण किया तो बाबा को कितना अच्छा लगे कि चलो कोई एक बच्चा तो आज कैसा रहा। क्यों, बाबा तो बहुत बेचारे ऐसे कहते थे, इस पढ़ाई को कोई एक ने भी अगर धारण कर लिया तो बाबा क्या मानेंगे कि हमने तो अपना कर्तव्य कर दिया। लेकिन यहाँ क्या कंडीशन है, नई दुनिया में ऐसा बोलते हैं क्या? कभी सुना? 100% रिजल्ट होगी या कोई भी एक रह जाएगा कि नहीं ये हमसे नहीं होगा, खुश रहना ये हमसे नहीं हो सकता। तो क्या कहा, धारणा भी कम होती है, वह खुशी नहीं रहती। शक्ल ही जैसे मुर्दों मिसल होती है। तुम्हारे फीचर्स तो सदैव हर्षित रहने चाहिए, जैसे देवताओं के होते हैं। बाप तुमको कितना वर्षा देते हैं। कोई गरीब का बच्चा साहूकार के पास आए तो उनको कितनी खुशी होगी। वो किस आधार से खुश है? चलो जब वो अडॉप्ट हुआ तब की खुशी हो, जब पुरानी बात हो जाती है, अब बन ही गए, अब खुशी भी कितने दिन रहेगी। जो विनाशी खुशी है, जैसे कोई होता है ना, कोई फंक्शन करते हैं, कोई पदार्थ ले लेते हैं खुशी के लिए, कितने दिन रहेगी। लेकिन यहाँ क्या खुशी बताई, कोई गरीब का बच्चा हो, माना उसकी बुद्धि में आगे पीछे कहीं था ही नहीं कि भगवान भी कभी इस धरा पे आता है, और उसको बाप अपनी ईश्वरीय फैमिली में स्वीकार कर ले, और वो पीछे मुड़ के देखे कि सारे ब्राह्मणों की दुनिया में, इतने बड़े ब्राह्मणों की दुनिया में केवल मुझे चुना भगवान ने। तो ये खुशी हमेशा रह सकती है या नहीं रह सकती? रह सकती है ना। तो बाबा ने कहा गरीब का बच्चा साहूकार के पास आए तो उनको कितनी खुशी होगी। तुम बहुत गरीब थे, तुमको लगता था ऐसा? क्या बताया बाबा ने, तुम क्या थे? बहुत गरीब थे। अब बाप ने अडॉप्ट किया है तो खुशी होनी चाहिए। पुरुषार्थ तो बहुत सालों से कर रहे हो, लेकिन अपना पास देखो तब कैसे थे।
बहुत गरीब, छोटी छोटी बातों में कैसे हो जाते थे। याद है ना अपना बचपन, जैसे हम जैसे होते हैं ना, कोई आगे बहुत साहूकार हो जाते हैं तो बातें बताते हैं, पहले हम भी बहुत गरीब थे, खाने को नहीं था, ऐसा था, अब देखो हमारी, तो ऐसा बताते हैं ना। तो ऐसे तुमको अपना वर्तमान किस आधार से टैली करना चाहिए कि हम कितने साहूकार हैं, कैसे खुशी होगी, कैसे पता चले। अब जन्म ही साहूकार के यहाँ हुआ तो उस बच्चे को कैसे पता कि गरीबी क्या होती है। तुम पहले कहाँ थे, तुम बहुत गरीब थे, अब कहाँ आ गए, साहूकारी में आ गए ना। अपने आप को इस बात की खुशी नहीं रख सकते। तो अब बाप ने अडॉप्ट किया है तो खुशी होनी चाहिए, हम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो क्या किया जा सकता है। इतना सा सोचने में भी क्या लग रहा है, पैसे लग रहे हैं कि देखो हम पहले क्या थे अब क्या है, तो फिर शक्ल कैसी हो जाएगी। तो कभी होनी चाहिए और उसी समय पे याद आना चाहिए जब शक्ल माया कैसी बनाए, हमारा उमंग उत्साह कम करे, हमें हमारे श्रेष्ठ जीवन से कहाँ ले जाए, हमें हीन भावना में ले जाए। तब हमें ये स्मृति आनी चाहिए कि पहले क्या थे। हम दूसरों से जब खुद को टैली करेंगे तो क्या होगा, हमेशा डाउन में महसूस करेंगे कि अरे इनका देखो, इनकी महिमा, इनका त्याग, इनकी तपस्या। खुद को कैसे देखना है, अपनी ही गरीबी को याद कर लेना चाहिए कि अरे पहले हम कितने गरीब थे। तो आपको अभी फिर भी क्या लगेगा, हाँ हो सकता है जिनको आप देख रहे हो पहले भी साहूकार, तो उसमें कोई बड़ी बात है, कोई गरीब का बच्चा एकदम से क्या बन जाए विश्व का मालिक, तो क्या कहते हैं बाबा, ये कितनी बड़ी बात है। तकदीर में नहीं है, पद भ्रष्ट हो जाता है, पट रानी बनते नहीं, बाप आते ही हैं पट रानी बनाने। मुरली में सुना कभी, तुमको बाबा स्वर्ग की क्या बनाते हैं, पट रानी। कितनी बुराइयां कर करके गए, पट में पड़ गई, ये हो गया वो हो गया, क्लैरिफिकेशन में। लेकिन मुरली में बाबा क्या कह रहे हैं, बाप आए हैं तुमको पट रानी बनाने। तुम बच्चे किसको भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों हैं शिव के बच्चे, भारत को फिर से स्वर्ग बनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। तुम समझा सकते हो सिर्फ कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों कौन है, शिव के बच्चे, बच्चा और बाप। प्रैक्टिकल होता है या हवा में होता है, और क्या कर रहे हैं, भारत को फिर से स्वर्ग बनाते हैं ब्रह्मा द्वारा, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होता है, भारत में ही बाकी थोड़े बचते हैं। शंकर द्वारा जो विनाश का पार्ट चला उसमें क्या हुआ, बाकी थोड़े बचते हैं। तो हम उन थोड़ी आत्माओं में जो क्या हो गए, उस इतने बड़े डमरू में बच गए। आपके कानों को कभी उस डमरू ने क्या किया, कर्कश आवाज लगती थी कि ये बंद हो, बस बहुत हो गया, तो क्या कहा, उतना बड़ा विनाश का रूप, और उसमें हम थोड़े से क्या हो गए, बच गए। प्रलय तो होती नहीं परंतु बहुत खलास हो जाते हैं, तो जैसे कि प्रलय हो जाती है। कब, जब शंकर द्वारा विनाश का पार्ट चला तो जैसे प्रलय नहीं हो गई, लेकिन बहुत खलास हो गए, बहुत अनिश्चय बुद्धि बन गए, चल रहे हैं अभी भी, लेकिन अंदर में जैसे कोई क्या बताया, मुर्दा है तो चलेगा क्या, पड़ा रहेगा, बेहोश है, कोमा में चला गया, लेकिन अभी मरा नहीं है पूरी तरह से। तो कहा रात दिन का फर्क पड़ जाता है, वह सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। इनको भी क्या करना है, बाप को पहचाना है, तो इनको क्या मिलेगा, हिसाब किताब चुकतू करके भले शरीर छोड़ना पड़े तो कम से कम मुक्ति तो मिलेगी। यह पतित पावन बाप का ही काम है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, इनको मुक्त करना वो किसका काम है, बाप का। और तुम्हारा काम क्या है, तुम देही अभिमानी बनो, नहीं तो पुराने संबंधी याद पड़ते रहते हैं। छोड़ा भी है फिर भी बुद्धि जाती रहती है। कब, अगर देही अभिमानी नहीं बनते। नष्टो मोहा है नहीं, इसको व्यभिचारी याद कहा जाता है। बताओ, नष्टो मोहा नहीं बने तो बाबा क्या कह रहे हैं, व्यभिचारी याद कहा जाता है। सदगति को पा ना सके क्योंकि दुर्गति वालों को याद करते रहते हैं, ये आपकी सदगति में इंटरफेयर करता है क्या। आप एक तरफ याद कर रहे हो सदगति दाता को, सदगति देने वाले को, और फिर दूसरी तरफ ये जो अभी खुद दुर्गति में है उनकी स्मृति से क्या होगा, जैसी स्मृति वैसी स्थिति बनेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है, एक्यूरेट और ऑलराउंडर बनना है, ये याद रखना चाहिए।
एक्यूरेट भी बनना है। एक्यूरेट कहाँ बनना है? तीनों ही प्रकार की सेवा, चाहे मनसा में भी, मनसा में एक्यूरेसी आने में टाइम लगता है, लेकिन कम से कम हमें एक्यूरेसी की परिभाषा तो पता हो। बाबा क्या कहते हैं अव्यक्त वाणी में? जो निसंकल्प अवस्था के बारे में एक बार वाणी चली थी, तो बाबा ने क्या कहा था? कोई कोई बच्चे नींद को ही निसंकल्प अवस्था समझ लेते हैं, क्योंकि नींद में कोई संकल्प चलते हैं क्या? कभी ऐसा होता है कि नींद में, अच्छी नींद होती है तो संकल्प तो नहीं चलते, और कोई कोई बच्चे उसी अवस्था को क्या समझ रहे हैं? तो ये सोचो, इनको एक्यूरेसी की परिभाषा ही नहीं पता कि होश में कैसे रहना होता है, आत्मा जागृत कैसे रह सकती है। मेरी आत्मा कुछ सेकंड के लिए भी कहाँ जा रही है? बेहोशी में, और उसका भान नहीं है, इसका मतलब आत्मा कहीं खो गई। जागृत नहीं है तो कहाँ गई? खो गई। और वो आपका चार्ट कभी एक्यूरेट हो सकता है? सोचो कितनी सूक्ष्म माया है, और कुछ सेकंड की है। ऐसा नहीं कि आप वो पुरुषार्थी हैं जो घंटों, ये बाबा को बोलना क्यों पड़ा? आप ये भी तो सोचो। वो जो घंटों घंटों सो रहे हैं, ना अमृत वेला है ना पुरुषार्थ, उनको बोलेंगे कि वो नींद को ही निसंकल्प समझ लेते हैं? उनको ही बोलेंगे जो किस पुरुषार्थ में है? अभी निसंकल्प होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन व्यवधान कहाँ पड़ रहा है? वो जो हल्की हल्की बीच में उनकी नींद है, उसमें भी कोई संकल्प नहीं है, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? कि वो नींद में जा रहा है उनका। तो होना क्या चाहिए? अव्यक्त वाणी में एक तरीका भी बहुत अच्छा बताया, अगर किसी को याद हो, नहीं तो मैं बोलूं। इमर्ज संकल्प से आपको प्राप्ति होती है। आपने संकल्प किया मुझे निसंकल्प होना है, या जिस भी विजन में आप बैठे, अगर आपके तीसरे नेत्र से आप कोई विजन है आपके सामने, अगर आप नींद में होगे तो कोई विजन नहीं होगा, बस आप बैठे हो और आप देख रहे हो, कोई संकल्प नहीं। लेकिन वो सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट, वो झिलमिल, वो आपको कहीं ना कहीं वो चेतना अपनी भ्रुकुटी में या ब्रेन के अंदर जो भी आप ड्रिल करते हो, वो जितना समय मुझे फील हो रही है उसको मैं देख रहा हूँ। चाहे मैं आसमान में जाके पॉइंट ऑफ लाइट जो भी जैसे भी करते हैं, चाहे भ्रुकुटी में वो चमक देख रहा हूँ, तो वो करते करते भी आपको माया कहाँ ले जाएगी? एकदम ऐसे साइलेंस में ले जाएगी। लेकिन अगर आपका वो दृश्य हट गया और कुछ और हो सकता है, कुछ और दृश्य भी बन जाए अगर थोड़ा ज्यादा नींद में जाते हैं, तो सोचो इतनी गहराई से अपनी चेकिंग करें कि मैंने कौन सा विजन लेके शुरू किया था। याद कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट और मैं आसमान में हूं, मान लो, और वो देखना आपका कितनी जल्दी फिसलता है वो विजन। लेकिन आपको लगेगा मेरा तो बहुत अच्छा था, क्योंकि जब आप ऐसे हुए थोड़ा सा तो कोई संकल्प थोड़ी था, फिर आपको होश आया। तो जब विजन की कंटिन्यूटी हो जाए आपको लगेगा मैं वही हूं पूरी तरह से, तो इसका मतलब वही हूं। चलो मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन उससे पहले कि मैं कंटिन्यू उस विजन को बनाए रखने की कोशिश कर रही हूँ मैं आत्मा, वो फिसल रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं फिसल रहा है, ये एक्यूरेट है। लेकिन वो विजन एकदम से गायब हो जाए, आपको पता ही नहीं चला मैंने क्या किया ये आधा घंटा। आपको एक एक मिनट, या सोचो 5-5 मिनट पता होना चाहिए कि ये 5 मिनट में मैंने क्या किया, और आपको घंटों ही पता ना चले, आप बैठे ही हो बैठे ही हो, और आपको लगे मेरा बहुत एक्यूरेट है। कभी भी एक्यूरेट नहीं है। इसलिए क्यों सिखाया जाता है आपको एक कोने से दूसरे कोने में जाओ? क्योंकि माया का ये बहुत महीन रूप है, बहुत महीन है। वो नींद बिल्कुल नहीं है हमारे हिसाब से, जो हम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो कोई वैसा झुटका भी नहीं है, लेकिन वो इतना सूक्ष्म है कि आप किसी को पूछोगे ना कि आपने मुझे सोते देखा, वो बोलेगा नहीं। हाँ सच में ये प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। लेकिन आप जब अंदर से देखोगे कि मेरा विजन कहाँ चला गया, मैं इतना अच्छा उस पॉइंट में बैठी थी, या जो मैंने दृश्य बनाया था बहुत सुंदर था, ब्रह्मांड था, बीच में मैं आत्मा, और मुझे कंटिन्यू 2 मिनट उसको ही देखना था, तो वो कहाँ चला गया? और मैं कहाँ हूं अभी? तो आप खोए हुए हो, जैसे कोई सोल प्रवेश करके या तो इधर उधर ले जाए। इसमें बहुत से इंटरफेयर हो सकते हैं, इसीलिए भाई सब कहते हैं इविल सोल और इविल संस्कार। इसमें कोई खास अंतर नहीं है। संस्कार आपका क्या पड़ गया अभी लंबे समय से, जो जिस विधि से याद कर रहे हो, जिस भी विधि से, तो आपका वो संस्कार पक्का हो गया है ना कि मैं इस विधि से करता हूँ। कोई कोई का उस नींद को ही बीज रूप अवस्था वो भी एक पक्का हो गया है। तो आप उसको सोल कह लो कि सोल आपको मेहनत करने नहीं दे रही, बस आप उसी में झूम रहे हो, तो या फिर उसको अपना संस्कार कह लो कि आपका चेकिंग का कोई विशेष मादा नहीं था। ये अव्यक्त वाणी का पॉइंट है कि इमर्ज संकल्प होना चाहिए। आपने संकल्प किया मैं पॉइंट ऑफ लाइट, वो इमर्ज रहना चाहिए। अगर संकल्प मर्ज हो गया और आपको याद ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो समझो ये इनएक्यूरेसी में जा रहा है पूरा। तो क्या याद रखना है? एक्यूरेट भी बनना है, और दूसरा हर तरह से अपनी चेकिंग करनी है कि कहीं यहाँ माया तो नहीं आ रही।
ये कोई बोल ऐसा हो, चाहे मनसा में हो, वाचा में, हमेशा अपनी चेकिंग करते रहना। ऐसा नहीं कि बस फिर संकल्पों में ही रमण करना है। इसलिए बाबा ने क्या चेक चेंज करने के लिए जो आप कर सकते हो वो आप कर ही रहे हो। उसके लिए अलग से कुछ ऐसा नहीं है कि गहरा चिंतन करेंगे। मुरली का एक महावाक्य सफिशिएंट है। कोई डॉक्टर जितना ज्यादा होशियार होता है वो एक ही ऐसी दवाई देता है, उसका नाम रख देते हैं रामबाण औषधि देता है ये डॉक्टर। तो ऐसा नहीं कि बहुत लंबी लिस्ट बनाए, दिन भर तुम दवाइयां ही खाते रहो। तो ईश्वर कैसा डॉक्टर है, कैसा सर्जन है, वो एक ही महावाक्य तुमको ऐसा दे सकता है अगर तुम उसकी याद में रहो कि तुमने वो लाया अपनी मन बुद्धि में, बस अब मुझे माया नहीं रोक सकती। इतना इतना होना चाहिए। विस्तार हमारा संस्कार है, विस्तार में जाने का। बाकी ईश्वर कैसा सर्जन है। बाबा ने क्या बताया, कोई ऐसा मैनेजर होता है, एक ही बार ऑफिस में जाता है, सब कुछ मैनेज करके, ऐसा नहीं कि दिन भर एक एक के ऊपर खड़ा है, इसको अच्छा मैनेजर कहते हैं। तो बाप कैसा है, तुमको ऐसी पढ़ाई, ऐसे महावाक्य देता है कि एक ही पॉइंट की स्मृति से कि तुम कहाँ टिक जाओ, लेकिन तुम्हारी बुद्धि की महीनता चाहिए, उसमें विस्तार नहीं चाहिए। अगला सार है, ऐसा देही अभिमानी बनना है। कैसा, ऐसा नहीं कि पॉइंट ऑफ लाइट में टिक रहे हैं, बस यही उसकी निशानी भी हो, जो कोई भी पुराने संबंधी याद ना है। नए संबंधों को अभी नहीं बोला, लेकिन पुराने तो बिल्कुल भी याद ना आए। आपस में बहुत बहुत रूहानी प्यार से रहना है। आपस में रूहानी प्यार कब बढ़ेगा, यहाँ जितना बढ़ेगा, किस आधार से, ब्राह्मणों के में आपसी प्यार कब बढ़ता है, जब हमारा पुराना टूटता जाता है। जब तक लोहे की जंजीरों से प्यार नहीं टूटा आपका, आपको ईश्वरीय परिवार में स्नेह महसूस ही नहीं होगा। क्योंकि अभी स्नेह का तो कायदा है, एक जगह से टूटता है, उसको आत्मा को क्या चाहिए, स्नेह कहीं से तो चाहिए। लौकिक से टूटेगा तो कहाँ ढूंढेगी, अलौकिक में। लेकिन अलौकिक में स्नेह होना ये इस बात की निशानी है कि आपका लौकिक से टूटा है कुछ ना कुछ। अब धीरे धीरे अलौकिक से भी क्या होगा, डिटैच होके एक बाप में समा जाएगा। आपस में बहुत बहुत रूहानी प्यार से रहना है, लून पानी नहीं होना। वरदान है, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी उंगली देने वाले महान सो निर्माण भव। कितना मुश्किल है, कोई बहुत महान बन जाए, महीन बना फिर महान बना, उसके बाद उसको क्या बनना है, निर्माण भी बनना है। निर्माण बनना है, फिर कितना बड़ा निर्माण करना है। बस कल ही तो बताया था कितना बड़ा निर्माण किया। दुनिया तुमने ऊपर जाकर भी दुनिया बसाई तो बहुत है ना, किस आधार से, पहले महीन बने, फिर इतने महान बने, फिर क्या बने, निर्माण बने, फिर तुमने क्या किया, निर्माण किया। जैसे कोई स्थूल चीज बनाते हैं तो उसमें सब चीजें डालते हैं, कोई साधारण मीठा या नमक भी कम हो तो बढ़िया चीज भी खाने योग्य नहीं बन सकती। ऐसे ही विश्व परिवर्तन के इस श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रत्न की आवश्यकता है। जब कोई सामग्री बनाते हैं तो उसमें कितनी अच्छी अच्छी महंगी महंगी चीजें डालो, स्थूल सामग्री, और सस्ता सा नमक ना डालो तो कैसा हो जाता है। नमक कितना सस्ता होता है, बाकी चीजें तो महंगी है। ऐसे बाबा क्या कह रहे हैं, ईश्वरीय परिवार में हर एक रत्न की क्या है, क्योंकि हर एक के अंदर अपने तरह की कोई एक ऐसी विशेषता है जो बहुत वैल्यूबल है, जिसकी यज्ञ में क्या है, आवश्यकता है। किसी की मनसा में बहुत शुभ भावना है, किसी का क्या है, ऑलराउंडर होने का पार्ट है, कोई बहुत एक्यूरेट मेहनत कर रहा है योग की। सबके पास अलग अलग क्वालिटी है ना, सबकी उंगली चाहिए। इसलिए कभी भी अपने को ऐसा नहीं समझना है, जैसे विराट रूप होता है तो उसमें कितने समाये हुए होते हैं, 16,000 समाये होते हैं। आपके स्थूल शरीर में भी देखो कि पैर की उंगली सबसे नीचे का हिस्सा है, उसमें भी अगर चोट लगती है तो आत्मा को दुख होता है ना। तो स्थूल शरीर में भी सबसे निचले का सा छोड़ क्यों नहीं देते, कट जाए तो कट जाए, आत्मा को दुख होता है ना, मेरी ये कट गई। जबकि माना पूरे बॉडी में एक एक पार्ट कैसा है, नीचे का है या ऊपर का है, भले भ्रुकुटी के लिए कहते हैं उत्तमांग, लेकिन वैल्यूबल क्या है, हर एक है, क्योंकि वो हमारे किसी न किसी कार्य में ये शरीर सहयोग करता है ना। किसी काम को इससे करना है तो इससे ही करना है, उसके लिए उंगली काम नहीं आएगी। तो ऐसे ही यहाँ ईश्वरीय परिवार में इस विराट पुरुष के जो भी है विस्तार, जो भी परिवार है, ये सब क्या है, उतने ही वैल्यूबल है। सब अपनी अपनी रीति से बहुत बहुत आवश्यक श्रेष्ठ महारथी हैं, अपनी अपनी रीति से हैं, लेकिन है क्या, श्रेष्ठ भी हैं, महारथी भी हैं। इसलिए अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो। पहले तो अपने कार्य जानो, क्या कार्य है तुम्हारा,
ईश्वरीय सेवा, एक्यूरेट बनना है, और आज ही तो टारगेट दिया, आज वाला ही याद रख लेना। एक्यूरेट बनना है, ऑलराउंडर बनना है, इसलिए अपनी कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो। कहाँ ब्राह्मण मोटे रूप की जो हद की श्रीमत है उसमें भी एक्यूरेट नहीं चल पा रहे, और कहाँ आप अपनी मन बुद्धि को इतना एक्यूरेट चलाने की कोशिश कर रहे हो। सब महान आत्माएं हैं, लेकिन कंडीशन क्या, हेडिंग में ही बता दिया था, जितने महान उतना क्या बनना है, फिर निर्माण बनना है। जितने महान हो उतने निर्माण भी बनो। स्लोगन है अपनी नेचर को इजी बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। इजी नेचर कैसी होती है? हाँ जी, मोल्ड हो जाने वाली, अपने बात पे अड़ी रहने वाली, इसको इजी नेचर नहीं कहते। कभी भी इजी नहीं बन पाएंगे, ये पुरुषार्थ इनके लिए इजी नहीं है। हर्ट है, लेकिन इजी नेचर जिनकी होती है उनके लिए सब कार्य, कोई एक कार्य की बात नहीं बोली, नहीं तो होता है ना, ये हमसे नहीं होगा, ये कार्य हमारे लिए मुश्किल है, चाहे वो मनसा का हो, वाचा का हो, कोई भी कार्य हो, जो भी माया का रूप है, इसको हम नहीं जीत सकते। इसका मतलब आप अड़े हुए हो कहीं ना कहीं। इजी बन जाना हर बात में। अव्यक्त इशारे हैं, जीवन में रहते समय नाजुक होते, परिस्थितियां, समस्याएं, वायुमंडल दूषित होते हुए भी उसके प्रभाव से मुक्त। वायुमंडल क्या बोला? डबल दूषित होते हुए भी, मैंने दूषित बोला था। अच्छा हुआ फिर से पढ़ा। जीवन में रहते, ये देखो अव्यक्त इशारे, ये मुरली में तो नहीं है, अव्यक्त वाणी के सिलेक्टेड पॉइंट्स होते हैं जो वो छांट छांट के लिखते हैं, लेकिन उन्होंने यही पॉइंट छांटा है। जीवन में रहते, बेचारे अपना समाचार कैसे सुनाए आपको, कि बाबा कहते हैं ना, तुमको पुकार सुनाई देती है इनकी, तो वो यहाँ पुकार करते हैं अपनी। जीवन में रहते, समय नाजुक होते, परिस्थितियां समस्याएं, वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी उसके प्रभाव से मुक्त। जीवन में रहते इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना। पहले तो इतना था कि बाहरी दुनिया का वायुमंडल दूषित था, ब्राह्मण फिर भी सेफ थे भाई अपनी मन बुद्धि के आधार से। अभी क्या बताया? डबल दूषित, जो कुछ जिनमें शुद्धता थी वो भी कहाँ चले गए, वो भी दूषित हो गए, तो डबल हो गया ना। इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना है, एक भी सूक्ष्म बंधन ना हो, ऐसा हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनना है। संगम युग पर ही इस जीवन मुक्त स्थिति की प्रारब्ध का अनुभव करना है। अच्छा, ओम शांति। ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है? आवाज गई होगी, बोलो। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ जी, सबसे पहले तो मुझे ये जो आज बाबा ने एक्यूरेसी का बताया और आपने जो एक्सप्लेन किया, हाँ जी, मतलब वो बहुत ही अच्छा लगा एक्सप्लेनेशन, कि कैसे हमें इतना एक्यूरेसी होनी चाहिए याद में और हम कैसा समझ लेते हैं। हाँ जैसे जी, वो वही होता है कि वो पॉइंट में टिकते हैं और ऐसा नहीं कि कहीं गुम हो जाते हैं, लेकिन संकल्प भी आ जाते हैं और हमको लगता है कि नहीं, हम हैं उसमें अभी भी। तो ये बहुत एक्यूरेसी से लेकिन हमको संकल्प आने का पता चल रहा है तो आप होश में ही तो हैं। ये नहीं कहा कि संकल्प आ रहे हैं तो भी हम ऐसा नहीं समझ, संकल्पों का आपको पता चल रहा है। ये उस अवस्था की बात की थी जब आपको पता ही ना लगे, आपको लगे हूं मैं निसंकल्प ही, लेकिन जिस विजन में बैठे थे वो आपसे हट गया और आप चलते, ये बैठने के समय ज्यादा होता है, चलते फिरते अगर आप करते हो तो बहुत एक्यूरेट होता है वो, उसमें कोई शक नहीं है। कभी कभी बैठे हुए भी आप पूरी तरह से अपना कॉन्शियस रहते हो तो भी होता है, लेकिन इसमें माया के बहुत सूक्ष्म रूप से वार होता है, उसको चेक करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अभी इतना समय से यात्रा करते करते सीख तो गए ही हैं हम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो दोबारा से ना, वो जो आपकी एक्सप्लेनेशन थी वो बहुत अच्छी थी, तो रिकॉर्डिंग में हाँ जी, दोबारा से हाँ जी, हाँ जी, ठीक ठीक वो अंडरस्टैंड। ठीक हाँ ठीक। जी, और एक जो संगम युग है, 100 वर्ष का संगम युग, तो फिर वो 50 वर्ष का भी, मतलब 60 इयर्स का भी, 50 का भी और 40 का भी अलग अलग जो बताया। वैसा क्यों बताया? 100 वर्ष का भी होता है, 60 वर्ष का भी, 50 वर्ष का भी, 40 वर्ष का भी। हाँ जी, ये जो मूर्तियां हैं जो निमित्त बनती हैं, जैसे जब शुरुआत हुई तो संगम युग को 40 वर्ष का बताया था। शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा की आयु जब 100 वर्ष होती है
तब वो समाप्त हो जाता है, उसका मृत्यु लोक समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर भी नंबरवार जो ब्रह्मा है, 3 मूर्तियां कह लो, तो ये जब अपने अपने 100 वर्ष का समय पूरा करती हैं, संगम पर जब से इन्होंने शुरू किया है, जो भी इनकी आयु है, तो उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आता है, जैसे मृत्यु लोक से डिटैच हो गई वो आत्माएं। तो जो पहली पहली आत्मा है राम बाप के लिए वो 40 वर्ष का समय है। 36 से संगम शुरू हुआ, उस समय 60 वर्ष बताते हैं आयु थी, और उसके बाद 40 वर्ष और ऐड किए। माना भले 42 में उनका वो शरीर छूट गया था, लेकिन वो आयु वहीं से काउंट होती है कि जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो मृत्यु लोक समाप्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ब्रह्मा के लिए जो बोला कि 47 36 में नहीं कहेंगे 60 साल, 47 से लेके 47 में 60 वर्ष की आयु, वहां से 40 वर्ष जोड़ेंगे तो 87 में पूरा होता है। तो जो सेकंड ब्रह्मा है उनका मृत्यु लोक खत्म होता है 87 88, जो बाबा ने कहा कि कृष्ण की आत्मा गर्भ महल में प्रवेश करती है, माना वहां से मृत्यु लोक से उस आत्मा का किनारा हो जाता है। ब्रह्मा बाबा की आयु तो 36 में 60 वर्ष थी, लेकिन प्रजापिता के लिए ऐसा नहीं है। उनके लिए कहा है, वैसे ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा तो फिर भी बूढ़ा है, माना उनके मुकाबले ऐसा भी है जिसकी आयु कम है, उतना बूढ़ा भी नहीं है। तो 47 के लिए है कि 47 में 60 वर्ष पूरे हुए, और वहां से फिर 40 वर्ष, तो वो 50 वर्ष में संगम युग सेकंड आत्मा के लिए। उसी हिसाब से जो अगली मूर्ति है उसका 60 वर्ष, जो बाबा ने बताया था 96 के लिए, कि ये पढ़ाई 60 वर्ष चलती है। हाँ जी। पहला समझ में आ गया, दूसरा नहीं आया। भी समझ में आया, तीसरा मैंने एक्सप्लेन ही कहाँ किया। तो करो। मैंने सोचा आप समझ जाओगे उसका। नहीं। ये तो हमने क्या है, 2 के आधार से आगे की होता है ना, कोई गेम इसी तरह से पजल सॉल्व होगी तो आगे के हो गए, तो आगे भी ऐसा ही होगा कि उस समय में आयु 96 में वो पूरी हुई होगी 100 वर्ष की, तो आदि का जो जन्म होगा उस अनुसार, माना डेट ऑफ बर्थ पूरी नहीं है। कृष्ण के लिए तो बाबा ने एडवांस में बहुत क्लियर बता दिया था कि 87 में ये गर्भ महल में वो आत्मा प्रवेश करती है, मृत्यु लोक समाप्त होता है। 96 के लिए इतना बोला था कि राजधानी स्थापन हो जाएगी या पढ़ाई पूरी हो जाएगी, ऐसा कुछ 96 के लिए आता था, जो 60 वर्ष जब पूरे होंगे तब। बाकी बहुत ज्यादा उसका डिटेल नहीं दिया है बाबा ने। बाकी संगम युग है 40 भी 50 भी 60, तो 40-50 का एक्यूरेट डेट मिल गई, तो उस आधार से ही जो अगला है 96, तो वो थर्ड मूर्ति के हिसाब से है। ऐसा हमने मतलब ऐसा ही बताया गया है, लेकिन उसके मुरलियों में ऐसे कोई जन्म के या गर्भ महल के वैसे प्रूफ नहीं है। हाँ जी। अच्छा, हाँ, वो इसलिए भी पूछ रही थी क्योंकि जैसे हम किसी को एक्सप्लेन करते हैं संगम युग की बात, ठीक है ना, कि 100 वर्ष का संगम युग होता है, और फिर भाई साहब की कोई क्लास भेजनी है उनको, नए बच्चों को। अरे बाप रे। तो उनको ऐसा बताना है कि उन कोई आत्माओं, जैसे मान लो 3 घंटे का पेपर है, सबको पेपर देना है, ठीक है। उस पेपर को किसी ने 1 घंटे में सॉल्व कर लिया, तो उसका पेपर हो गया या अभी बाकी है, ऐसा समझ लो। 100 वर्ष का संगम युग है सबके लिए ब्रॉड रूप में, और तीनों मूर्तियों को अपना कर्तव्य करने के लिए है, लेकिन वो तो पावरफुल आत्माएं है ना। उनको अपनी वो स्टेज लेनी है 30-33 वर्ष में, लेकिन मृत्यु लोक से डिटैच हो गए, तो उनके लिए अब पुरानी दुनिया नहीं रही, तो उनके लिए खलास हुआ है, सबके लिए नहीं खलास हुआ। संगम युग तो फिर भी चलेगा, 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे फिर भी चलता रहेगा, लेकिन किन्होंने मृत्यु लोक को पहले पार कर लिया। नहीं तो अभी भी बाबा हमको समझाते हैं पुराने संबंधियों को याद मत करो, 100 साल भी होने वाले हैं, अभी भी तो बाबा समझाते रहते हैं। लेकिन उन आत्माओं के लिए वो जो संगम युग का जो टारगेट दिया था मृत्यु लोक से डिटैच होने का, उन्होंने तभी हासिल कर लिया। ऐसा है, अभी ठीक है। हाँ, अभी एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ ठीक है। और एक मुरली का एक पॉइंट है कि रथ का नाम तो रखना पड़ता है ना, ये है बेहद का संन्यास। फिर आगे कहा कि रथ कायम ही रहता है, बाकी का ठिकाना नहीं है। सही बात है।
आदि से अंत तक पुरुषार्थ में खड़ा है युधिष्ठिर है तो कायम ही रहता है। नाम रखना पड़ता है जब बेहद का संन्यास किया, जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए कहा, उन्होंने जो उस समय त्याग किया था, वो सब कुछ छोड़ दिया, अपना जो भी धंधा धोरी धन का त्याग कर दिया, तो वो नाम पड़ा ब्रह्मा। लेकिन ब्रह्मा कोई संपूर्ण स्वरूप नहीं है। जैसे गीता में लिखा है, जिसने सर्व संकल्पों का त्याग नहीं किया वो योगी नहीं बन सकता। अब जिसने ये बेहद का त्याग कर दिया हो, सभी संकल्पों का त्याग कर दिया हो, वो फिर ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है और वो कायम ही रहता है। झाड़ के चित्र में देखें, संगम युग से लेकर सतयुग आदि तक खड़ा हुआ ही दिखाया है, तो वो रथ कायम रहता है। तो वो है बेहद का नाम है, माना वो जो नाम मिल गया वो आत्मा को पुरुषार्थ के आधार से मिला है। जैसे शिव का आत्मा के ऊपर नाम पड़ता है, ऐसे उस दिन मुरली में भी आया था कुछ इसी से रिलेटेड। तो ये जो आत्मा ने पुरुषार्थ किया तो नाम मिला विष्णु, तो ये आत्मा अब जन्म जन्मांतर उसी अनुसार कर्तव्य करने वाली है। नो विश एट ऑल, ये जो संस्कार है तो वो नाम आत्मा का ही है एक तरह से। बाकी कर्तव्य भिन्न भिन्न करेगी वो आत्मा, नीचे भी आएगी, फिर भगवान को भी आना है ऊपर उठाने, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मा को वो नाम मिला है जब उसने बेहद का संन्यास किया। जब तक हद का संन्यास किया तो ब्रह्मा नाम पड़ा, क्योंकि अभी हद में थे ना, भगवान की सजनी बन गए, सजनी के ऊपर अर्पण कर दिया, लेकिन अभी साजन के समान नहीं बने थे। जब वो संपूर्ण बेहद का संन्यास हो जाता है फिर नाम पड़ता है। हाँ जी, वाओ, ये अच्छा। अच्छा लगा। और फिर लेकिन उसके आगे ये बोला कि ये रथ तो मुकर्रर है रामानुसार, इनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। बिल्कुल तुम सबको भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे, भाग्यशाली रथ भाग्यशाली रथ एक माना जाता है जिसमें बाप आकर ज्ञान देते हैं। बिल्कुल, बाबा ने कहा ही है, भाग्यशाली लौकिक दुनिया में भी उसी को कहा जाता है, तन से भी, मन से भी और धन से भी। किसी तरह का कोई बंधन ना हो आपकी मनसा में, आप याद करना चाहो तो कोई बंधन नहीं है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, ज्ञान धन की कोई कमी नहीं है, प्योरिटी की कोई कमी नहीं है आपके पास बचपन से ही, तो क्या कहेंगे कैसा रथ हो गया, एकदम भाग्यशाली। नहीं तो पुरुषार्थी ब्राह्मण तो कितने सारे हैं, लेकिन कोई ना कोई बंधन है, अपने स्वभाव संस्कार का बंधन है, कोई ना कोई बंधन है, लेकिन सबके मुकाबले भाग्यशाली कहेंगे किसी भी तरह का कोई बंधन ना हो, ना लौकिक ना अलौकिक उस यात्रा में। तभी तो पहले पहले बाबा ने कहा कि तुमको ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूं। अब सोचो इतना ऊपर जाना है तो कितने, कोई भी धागा कोई सूक्ष्म बंधन भी रहा तो फिर इतना ऊंचा कैसे जा सकते हैं। टारगेट ही कितना ऊंचा दे दिया। अब साइंटिस्ट के पास भी इतना पेट्रोल नहीं है जो वो वहां तक अपना यान भेजें फिर वापस आए, डरते हैं कि कहीं वापस आते आते ही ना डेथ हो जाए उनकी। सोचो अब इतनी ऊपर बाबा ने तुमको अपने माइल्स भी बता दिए, टारगेट भी तो फिर छोटा मोटा नहीं है ना, फिर वहां जाना, दुनिया बसाना, बहुत बड़ा कर्तव्य भी करना है। तो ऐसी आत्मा को कितना निर्बंधन होंगे, वो कितने भाग्यशाली होंगे, तभी तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भाग्य बना सकेंगे ना। और वो भाग्य भी पाया है कर्मों से, ये कोई बना बनाई बात नहीं है। आदि में बाबा ने कहा, बाबा ने सबको मौका दिया था, तुमको जो पद चाहिए वो ले लो, सबकी रेस कराई, तो उस पूर्व जन्म में की हुई तपस्या और त्याग के आधार से एकदम भाग्यशाली रथ मिलता है जो नया जन्म होता है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हो क्या? ठीक है, ओम शांति। और किसी को कुछ बोलना है? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, देखिए जैसे बाबा ने बोला ना कि जब बाप को सृष्टि की रचना करनी होती है तो माता जरूर चाहिए। हाँ जी, ये बहुत समझने की बात है। बिल्कुल। तो लेकर अमरनाथ पे तो साथ में जराधारी भी नहीं दिखाई है, तो माता कैसे माना जाए? अब वो सृष्टि तो यहाँ की बात है, वहां पर तो यादगार है कि अब अमर बन गए, अब तो निराकारी स्टेज में चले गए पूरी तरह से। सृष्टि तो यहाँ रचनी है, बाप को नई सृष्टि रचनी है, फिर उस नई सृष्टि को पूरी दुनिया से डिटैच करना है, वैसा पुरुषार्थ। पहले तो ये बोला हंस बगुले इकट्ठे नहीं रह सकते, तो काशी नगरी छिटक कर अलग हो गई, तो वो माता ही तो हुई ना निमित्त, जो बोला कि नई दुनिया की सृष्टि होगी
तो पालना करने के लिए माता भी चाहिए। तो सृष्टि को पहले तो अलग किया पूरे ब्राह्मणों के संसार से, फिर उनको इतना परिपक्व बनाया। लेकिन जब उन आत्माओं को पुरुषार्थ करते करते अब स्वर्ग में ही थोड़ी रहना है, वैकुंठ की स्टेज में जाना है, तो वैकुंठ की स्टेज में जब जाएंगे वहां पर तो कोई संबंध बचते ही नहीं है, स्त्री पुरुष का भान ही समाप्त कर लेते हैं। जब स्व स्थिति में चले गए उसकी रिजल्ट ही तो ये है कि अब आत्मा आत्मा भाई भाई बन गए। स्वर्ग नाम ही क्यों पड़ा? क्योंकि वहां जो हैं उनको स्व स्थिति में जाना है, जो जाते जा रहे हैं वो वैकुंठ में ट्रांसफर हो रहे हैं, और वहां कोई स्त्री पुरुष की बात ही नहीं है। सबको जैसे कि बर्फ कर देना है, सब बर्फ में जाम हो गए, निसंकल्प हो गए, और अपनी काया को इन्होंने एकदम अपनी आयु को भी बढ़ा लिया और काया भी एकदम निरोगी। तो वहां पे यादगार है कि अमरनाथ जो इन सबको बनाने वाला है वो इन सब का नाथ हो गया। और ये सब आत्माएं मना है तो आत्मा तो अमर सभी की होती है, लेकिन इन्होंने विनाश काल के बीच में से निकालकर अपने शरीरों को भी सात्विक बना लिया। हाँ जी। और जैसे कल भी बोला कि दुनियाएं, तुमने बहुत दुनियाएं बसाई हैं हाँ। ऊपर जाकर के, तो क्या और भी दुनियाएं हैं? अभी तो ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन ये जरूर पता चलता है जो भी लौकिक दुनिया में रिसर्च हो रही है उसका आधार कहीं ना कहीं सबसे पुराना खंड भारत खंड है। जो भी रिसर्च हुई है वो पहले पहले भारत में हुई है, और भारत में बड़े से बड़ी रिसर्च हो तो उसका मूल तो भगवान ही होना चाहिए, उससे ऊपर तो कोई है ही नहीं। सारी जो दुनिया में भी भगवान की महिमा करते हैं ना, कि जो कुछ भी निकला है, जो भी कलाएं हैं, जो भी कुछ है संसार में, सिद्धियां, वो सब एक भगवान से ही निकली हैं। तो संगम युग पर ही वो बाप आया है। तो जो कुछ भी है दुनिया में, जैसे वो एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा कि भगवान ने कहा मैं निराकार हूँ, अभोक्ता हूँ, मैं खाता पीता नहीं हूं, तो मेरी ही वो कॉपी करते हैं। तो जरूर कभी प्रैक्टिकल में हुआ है तो दुनिया कॉपी करती है। तो आज साइंटिस्ट कितनी कोशिश कर रहे हैं, ये धरती की हालत जो वो देख रहे हैं उस आधार से वो, उनको लगता है कि कोई दूसरी सृष्टि कहीं और बसाएं। तो ये संकल्प जो उनको आ रहा है तो बसाई तो बहुत है ना। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में भी है। मिसाल दिया सिखों के उसमें है जपजी साहब में, लाखों आकाश हैं, पाताल हैं, कई सृष्टियां हैं, और फिर ये जो सूक्ष्म आत्माएं हैं ये अलग अलग ग्रहों पर निवास करती हैं। ये ऐसा भी कहीं कहीं पर बुक्स में लिखा हुआ है, जो आध्यात्मिक बुक्स होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। सूक्ष्म वतन का भी जो राज है इसको दुनिया नहीं मानती, लेकिन 3 डायमेंशन से ऊपर भी एक दुनिया है, वो हमारे शास्त्रों में लिखा है, उसका नाम ज्ञानगंज है। तो ऐसे बहुत से रहस्य हैं जो इन आंखों से देखने जैसे नहीं है, लेकिन जब अव्यक्त बनती हैं जो आत्माएं, वो ही इन रहस्यों को खोल पाएंगी। तो उसी से ही नंबरवार हो जाएंगे। इतना ऊंचा रहस्य ब्रह्मांड का, 3 आयामों से ऊपर वाली जो सृष्टि है, सूक्ष्म वतन है, और वो हमेशा ही है। ब्रह्मा विष्णु शंकर जो सूक्ष्म वतनवासी हैं वो हमेशा ही हैं, और उन सूक्ष्म वतनवासियों से तुम्हारी मीटिंग होनी है। तो कितना बड़ा चैलेंज है ये। कोई आगे चल के ऐसे गपोड़े मार ही नहीं सकता कि हम संपूर्ण बन गए। परम धाम जाने से पहले की ये कंडीशन है कि सूक्ष्म वतनवासी देवताओं से आपकी मीटिंग होनी है। तो इसीलिए अभी बहुत सारे रहस्य हैं इस ड्रामा में, लेकिन ये मुरली हमें इतना वंडरफुल पॉइंट जो आया कल, ये हमें सहयोग करती है कि जो हम चिंतन कर रहे हैं या जो नया चिंतन हमारे सामने आ रहा है वो प्रैक्टिकल भी होना है। हाँ जी। तो ये कितने समय में हो जाएगा? फ्यूचर के लिए बहुत कुछ क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये तो ये कहेंगे कि एक आत्मा के लिए भी अगर हो जाता है, जो भी आने वाले 10 वर्ष हैं या 47 तक की जो भी बात आती है, 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे आजादी को, तो कहेंगे कि तब तक के लिए एक के लिए भी हो गया, तो कहेंगे सारा परिवार तो जैसे कि कितना खुश होगा कि पहले पहले ये टारगेट भी हमारी बुद्धि में ही आया कि ऐसा भी हो सकता है, और वो मिस्ट्री आपके सामने खुल जाए तो जानने वाले भी कितने भाग्यशाली होंगे। क्योंकि जानने के लिए भी इतना आसान नहीं है। जैसे बाबा कहते हैं शेरनी का दूध है तो सोने का बर्तन चाहिए, तो जब वो मिस्ट्री खुलेगी तो ऐसा नहीं ऐसे ही बट जाएगा सबको, उसके लिए भी वैसे योग्य आत्माएं चाहिए, इतनी महीन बुद्धि वाली चाहिए। और सिर्फ उस रहस्य को जान पाना और प्रैक्टिकल शरीर सहित वहां पहुंच पाना, उसके लिए फिर कैसा तीखा पुरुषार्थ चाहिए।
हाँ, तो कोई एक पहले पहुंचे तो हम सब क्या कर रहे हैं, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए, जो वो उसका आदि स्वरूप था, वहां तक पहुंचाने के लिए सब अपने तन मन धन से पूरी ताकत लगा रहे हैं। तो जब वो तैयार होगा तो पहले पहले निवास भी कौन करेंगे, हम ही करेंगे। तो हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए। हाँ जी, जी, बस यही हाँ पूछना था। जी। वैसे भी आगे चल के कभी भी हो, हम अपनी आयु को इतना बढ़ा क्यों रहे हैं कि टाइम अगर थोड़ा और बाबा एक्सटेंड कर भी दे तो भी हम क्या रहें, अच्छे खासे बने रहें, जीवित रहें। आयु को इसलिए ही बढ़ा रहे हैं कि अंत तक पूरा देखें ड्रामा को। हाँ जी, और किसी को कुछ बोलना है? दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी कल मैं ना बाबा की मुरली सुन रही थी। बाबा की मुरली में आरती ना शिव की प्रवृत्ति मारा गया, मतलब राम वाली आत्मा की, ना ब्रह्मा की प्रवृत्ति मारा गया, प्रवृत्ति मारा गया विष्णु को। वो बिल्कुल। कैसे है दीदी? मुरलियों में ही आता है। ब्रह्मा सरस्वती का प्रवृत्ति मार्ग नहीं कहेंगे, शंकर पार्वती को भाई बहन बता दिया। माना प्रैक्टिकल होना चाहिए। जो हाँ। ब्रह्मा सरस्वती के लिए जो कहा था 76 में ये आत्माएं लक्ष्मी नारायण होंगी, तो हमारे चिंतन में था, एक भविष्य का स्वरूप था। लेकिन एक एक करके दोनों का ही जो अव्यक्त होने का पार्ट आया सामने, उसके बाद वो अव्यक्त रूप ही चला, तो प्रैक्टिकल नहीं देख पाए ब्राह्मण, तो स्वीकार कैसे करेंगे। शास्त्रों में भी ब्रह्मा सरस्वती को दिखाते हैं लेकिन बेटी बताते हैं। तो यज्ञ के आदि में भी प्रवृत्ति मार्ग वाली आत्माएं थी। नारायण का चित्र ब्रह्मा बाबा हमेशा ही सामने रखते थे, तो नारायण तो है ही प्रवृत्ति मार्ग का। तो आदि सो अंत होता है। बाकी शंकराचार्य, शंकर आचार्य, जिसने शंकर वाली आत्मा ने टीचर का जो पार्ट बजाया, उन्हीं के आधार से सन्यासियों में शंकराचार्य नाम पड़ा हुआ है। तो वो तो है ही सन्यासी, अकेला चलो रे। तो कहेंगे प्रैक्टिकल में वो प्रवृत्ति मार्ग से संपूर्णता दिखाई नहीं दी ब्राह्मणों को, तो उन्होंने माना नहीं। ऐसा नहीं कि सतयुग में प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट बताया है विष्णु का, उस हिसाब से। तो दीदी फिर वैसे ही हम अपनी नई दुनिया में कैसे मानना प्रैक्टिकल में विष्णु? प्रैक्टिकल हम जब देखेंगे तब हम स्वीकार करेंगे। यहाँ भक्ति मार्ग की तरह व्यक्ति विशेष को मान्यता नहीं देनी होती और उससे कुछ फायदा भी नहीं होता। जब प्रैक्टिकल संपूर्णता होगी तो सबको मानना पड़ेगा। जो नास्तिक हैं, बाबा कहते हैं, वो भी झुकेंगे। तो फिर हमें चिंतन करके मानने से और प्रैक्टिकल देखकर मानने से, मूल बात है स्वयं का पुरुषार्थ, कि जब वो प्रैक्टिकल हो तब हम क्या उस योग्य हैं कि हम देख पाए। अभी तो एक ने दूसरे को बताया, मैंने आपको बताया, मुझे किसी ने बताया, तो हमने मान लिया कि भाई फलाने फलाने स्वरूप को मान लो, जैसे हमने पहले भी माना था। लेकिन वो आत्माएं अपने उस कर्मातीत अवस्था को पाके अव्यक्त हुई हैं, लेकिन हमारा तो कोई फायदा नहीं हुआ, हम तो और ही अनिश्चय में आ गए ना। तो इसीलिए फायदा इस बात में है कि हम उस योग्य बने, कि उस संपूर्णता को हम देखें ना, हम भी अनुभव करें अपने जीवन में कि आत्माएं कैसे ऐसा बनी है। बाबा ने कहा है, नारायण का साक्षात्कार करने से तुम नारायण थोड़ी बन जाएंगे। साक्षात्कार सबसे पहले ब्रह्मा बाबा को हुए, तो भी क्या बताया बाबा ने, सतयुग का पहला प्रिंस है वो, बाद में नारायण बनते हैं। सिर्फ साक्षात्कार की बात नहीं है, प्रैक्टिकल पुरुषार्थ चाहिए। दीदी तो आप अपना पुरुषार्थ की बात। बिल्कुल बिल्कुल, अभी ढूंढने का समय चला गया। ठीक दीदी। हाँ मैं जी, बुद्धि को भाई विष्णु को प्रवृत्ति मार्ग हम कैसे लागू करा, कहाँ है, कैसे है? मैं और मेरा बाप, दूसरा ना कोई, और कोई प्रवृत्ति नहीं बचनी चाहिए। हाँ जी, और कोई बोल रहा है? ये वाली जो बात आई ना, जो इन्होंने अभी पूछा, विष्णु का प्रवृत्ति मार्ग, तो इसलिए एडवांस में कितनी सारी ऐसी पार्टी है। हाँ देखो, जिनको देखने का ही बहुत शौक है कि हम प्रैक्टिकल में प्रवृत्ति मार्ग देखें, तो ढेर सारे मिल गए उनको। जो इन आंखों से देखना चाहते हैं उनके लिए बहुत दुकानें हैं। जो इन आंखों को बंद करके स्वयं की तीसरे नेत्र से आप बाबा को देखना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, उनके लिए नई दुनिया की दुकान है। तो अपनी अपनी चॉइस है, भपके वाली दुकान में जाओ या फिर साइलेंस वाली दुकान में जाओ। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, ठीक है। ओम शांति। और किसी को तो नहीं बोलना कुछ? चलिए, ठीक है। ओम शांति।